मेरा नाम है परवेज़ अहमद भट्ट। कहाँ से परवेज जी आप? मैं कश्मीर से हूँ। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से हिंसक हिंदू वाला जो बयान दिया उन्होंने कल, और आज बोल रहे हैं अखिलेश यादव ने मोदी जी को घेरा है कि जो राम को लाने की बात करते हैं अयोध्या के अंदर, राम जी ने उन्हीं को अपंग बना दिया अयोध्या के अंदर हरा के। क्या बोलेंगे? देखो, सबसे पहले मैं राहुल को मैं बोलना चाहता हूँ, गांधी भी नहीं बोलूँगा, राहुल को मैं पपुआ को मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे एक बात बता दीजिए, आप आज आपने भगवा पे या गमछे पे बात उठाई है और भगवान का फोटो लेके सांसद में खड़ा होके और कुरान की आयत लेके आप सांसद में खड़े हुए। अरे कौन सा सांसद है ये? मुझे एक बात बता दीजिए, जो किसी धर्म पे उंगली उठा, उसने ये नहीं बोला है। अगर वो मान लेता मैं, अगर उसने ये बोला होता कि नरेंद्र मोदी या किसी और को वो बोलता, लेकिन उसने ये बोला जो भाजपा को वोट देगा, जो भाजपा को चुनेगा, वो हिंदू नहीं है, वो फिर मैंने भी भाजपा को वोट दिया, मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तो भाजपा को 140 करोड़ लोगों ने तो चुना है ना, तो इसका मतलब ये है ना 140 करोड़ लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर एक ही बैठा है वो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके करेगा वो खुद ही। अरे शर्म आनी चाहिए मुझे उस पे, शर्म आती है मुझे उस पे, कैसे शब्द यूज करता है। अरे सांसद इसके लिए थोड़ी बना है तो किसी की धर्म की बात उठाएगा सांसद में। एक अल्पसंख्यक विरोधी सरकार बता दे कि मुसलमानों के खिलाफ 24 घंटे नफरत की बात करते हो आप, सिखों के खिलाफ करते हो, क्रिश्चियन के खिलाफ करते हो, और एक पहले भी एक आरोप लगाया गया कि अगर ये ना जो सरकार है ये मुस्लिम विरोधी है। आप खुद मुस्लिम समाज से आते हैं कि 72-73 जितने मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं लिया गया उसके अंदर, और कल उन्होंने बता भी दिया कि अल्पसंख्यक विरोधी सरकार। पत्रकार साहब, मैंने ये मुसलमान नहीं है। जब हम 40 साल से कश्मीर में पीस रहे थे, जब 40 साल हमारे सीने के ऊपर पीला झंडा था, वो तो एक हिंदू ने ही खत्म किया ना वहाँ पे, वो तो एक हिंदू ने हमें जिंदगी बख्शी है ना वहाँ पे। मेरे जैसे युवा अभी आपको अगर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, वो नरेंद्र मोदी ने तो किया, वो तो हिंदू का ही बेटा है ना, वो हिंदू धर्म से ही तो है ना। तो आज अगर हिंदू के ऊपर वो बात उठाएगा, मैं खड़ा नहीं रहूंगा। मुझे तो अल्पसंख्यक विरोधी मुस्लिम विरोधी सरकार जो आप खुद, कौन है मुस्लिम विरोधी? मोदी सरकार है। कहाँ से है? एक भी मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री शामिल। मुझे बोल रहा हूँ, मुझे आज़ाद किया है कश्मीर से, आतंकवादी से, अलगाववादी से आज़ाद किया है मुझे, आप उसको विरोधी कह रहे हो। और जो कांग्रेस सरकार ने 40 साल से वहाँ पे दुकानें खोल के रखे थे आतंक के, क्या वो तानाशाही नहीं थी तब? अरे तानाशाही किसको बोलते हैं भाई? तानाशाही उसको बोलते हैं जो किसी की जिंदगी के साथ खेले। वो जिंदगी के साथ खेलता था कांग्रेस सरकार, और हमारे साथ करोड़ों लोगों के साथ हमारे साथ खेल रहा था। हमें कोई पहचान पत्र नहीं थी इस देश की, हमें आतंकवादी के नज़र से देखा जाता था, हमें एक आतंकवादी का ठप्पा लगा था सीने पे। कांग्रेस वाले मोदी जी को चारों खाने चित कर दिया। मोदी जी दंग रह गए कल के बयान के बाद, राहुल गांधी के बाद जवाब नहीं बचा मोदी जी के बाद, ऐसा बयान राहुल गांधी ने दिया है। क्यों नहीं बचा? उसे तो सबसे पहले मोदी जी, उसको मुंह ही नहीं लगना चाहिए जब उसने ये बोला कि हिंदू हिंदू नहीं है। तो इसका मतलब थोड़ी है मैं मुसलमान हूं, मैं टोपी लगाऊंगा, इसका मतलब कल ये भी बोलेगा वो ये आतंकवादी है या कुछ और है, ये पाकिस्तानी है, ये कुछ और है। अरे कितने आरोप लगाएगा भाई? अरे तुझे प्यार से मिली थी कोई पद, अपने देश के लिए काम कर, अपने लोगों के लिए काम कर, तो क्यों ऐसे धर्मों के बीच में पड़ रहा है तू? हमारे धर्म इसके लिए नहीं बने। जो आरोप लगा रहे हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप बोल रहे राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम तो 40 साल से पीस रहे थे ना, तब कांग्रेस सरकार ही तो थी ना, तो मैं कैसे मान लेता हूँ? आज तक आपने सुना है कहीं पे कि नरेंद्र मोदी जी कभी मुसलमान के ऊपर बात कर रहा है? तो 3 दिन पहले, जब परसों ईद थी, बकरा ईद, 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे वो दी है, ईद की बधाइयाँ दी है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन सांसद में धर्म पे बात क्यों करेगा? सही बात, धर्म पे तो बात होनी ही नहीं चाहिए। ये मुद्दा विहीन बात है। उन्होंने संसद का समय बर्बाद किया है, और पता नहीं उनको कहां से विवेक आया। भगवान का भी उन्होंने अपमान किया, मेज पे बराबर फोटो को रखना, ये किसी भी धर्म को उन्होंने अपमान किया है, और जनता से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। जनता से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। उनको धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, उनको सिर्फ वोट चाहिए, और सत्ता के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और मोदी जी हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, उसके उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। आज 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन जो मिलता है, वो किसी एक धर्म को नहीं मिलता, वो हिंदू को भी मिलता, मुसलमान को भी मिलता, सिख को भी मिलता, और ईसाई को भी मिलता। किसान सम्मान जो मिल रहा है वो सबको मिलता। वो किसी एक जाति धर्म की बातें नहीं करते। ये धर्म में बांट के ये इन लोगों ने बहकावे में कहते, आज 3 अंक भी पार नहीं किए हैं, 2 ही अंक में इतने उत्साह में है वो। लेकिन जनता को जो उन्होंने बहलाया है, फुसलाया है, उसका जनता हिसाब मांग रही है, और जनता को हिसाब उनको देना पड़ेगा। वो सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा बढ़ गए हैं, लेकिन बढ़ तो गए हैं आप, लेकिन आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, और जनता फिर इनको मार के भगाएगी। बताइए, कुछ कह रहे थे आप? मैं राहुल और तेरे को मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी, मेरी बात सुन, मैं एक मुसलमान हूँ, याद रखना मेरी बात।
मुसलमान हम कभी भी एक कुरान की आयत अगर हाथ में लेंगे ना तो हमें पहले मुंह धोना पड़ता है, उसके बाद जूता निकालना पड़ता है, तब हम कुरान की आयत हाथ में लेता है। तो तुमने जूता पहन के और संसद में हमारी आयत खड़ा की है, तो तूने पिछवाड़ा धोया था क्या? तेरी इतनी औकात है तू मेरी कुरान की आयत हाथ में लेगा? तो मुझे 24 साल में आज तक पता नहीं चल तू किस धर्म से है। गलत बात है, बात सही है, बिल्कुल सही गलत बात है। तो मेरी आयत लेके या हिंदू भाइयों की कोई गीता लेके या बाइबल लेके वो जूता पहन के कभी कहीं पे भी रोड पे खड़ा करेगा? ऐसा थोड़ी वो दारू की दुकान पे भी खड़ा करेगा। अरे वो संसद है इस देश को आगे लेने के लिए, और संसद तेरे घर के लिए नहीं है, ये देश को धर्म को बांटने के लिए नहीं है वो संसद। अब संसद में किसी धर्म के भी वो ऐसे लेके आओगे, ये वो है, ये मुसलमानों का, ये हिंदू का, ये ईसाई का। अरे तेरे को पता ही नहीं है हिंदू मुसलमान क्या होता है? तूने कुरान पढ़ा है, तूने बाइबल पढ़ी है, तूने गीता पढ़ी है कभी? मुझे एक बात बता दीजिए, हिंदू होके तूने आज तक कभी जय श्री राम का नारा दिया है क्या? तूने भारत माता की जय बोला है कभी? मुसलमान होके मैं आपको बोल रहा हूँ, तू अपने धर्म का कभी जय श्री राम बोल रहा है? तो मेरे धर्म का कोई आयत लेके तू संसद में खड़ा होगा? पहले अगर उस संसद में कोई मुसलमान है, मैं उसको भी बोलना चाहता हूँ, तू हिजड़े से बदतर था क्या? जूते से मार रहा था उसको। और जो लोग तालियां बजा रहे थे जब वो हिंदू भाइयों को कल विरोध कर रहा था और हिंदू को बोल रहे थे हिंदू नहीं है, वो हिजड़ों से भी बदतर है, वो मेंटल हॉस्पिटल से आए हुए लोग हैं बिल्कुल जो ऐसे कर रहे थे। अरे तालियां बजाते हैं जो चौक पे खड़ा होकर 10 रुपए मांग रहे हैं, तालियां दिल से निकलती हैं। और 140 करोड़ लोग मोदी को चाहते हैं और तालियां निकलती है दिल से उसके लिए। तेरे लिए कभी नहीं निकलेगी। तू धर्म को बांटने की कोशिश करेगा। मैं तेरे को जवाब चाहता हूं, तेरे से राहुल गांधी, मेरे जैसे युवाओं के सीने के ऊपर जब तूने पीला झंडा रखा था कश्मीर में, तब तेरी सरकार कहां थी? नहीं बोल रहे, मैं युवाओं का मुद्दा उठाता हूँ, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। क्या युवा का मुद्दा उठाता है? कहाँ का मुद्दा? मैं युवा नहीं था कश्मीर का। मेरे ख्वाब छीनने वाला कांग्रेस सरकार है। अगर वो भाजपा सरकार इससे पहले होती या कोई भी सरकार का कश्मीर में होती कांग्रेस के बगैर, आज मैं IAS कुर्सी पे होता या किसी बड़े ओहदे पे होता। बोल रहे कि भविष्य जो युवाओं का छीना उन्होंने, राहुल गांधी अगर नीट पे चर्चा करना चाहते हैं तो मोदी जी भागना चाहते हैं, क्योंकि वो युवाओं का बात सुनना नहीं चाहते, युवाओं के भविष्य के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर रहे? एकदम मेरे की बात है। बोल रहे हैं जिंदगी है तो सब कुछ है। समझ रहे मेरी बात? हमारे पास कश्मीर के पास जिंदगी भी नहीं थी। ये पता नहीं था कब निकले कब गोली मिले। तो आज़ाद किया है ना नरेंद्र मोदी ने। तो इसको रोजी रोटी बनी थी इसको कश्मीर, तो कश्मीर में खाता भी नहीं देने को खोलने दिया हमने। मेरे जैसे युवा बैठे जिनके ख्वाब तूने छीने, मेरे जैसे युवा बैठे जिनके सपने तोड़े तूने, वो तेरे को खाता खोलने देंगे? मुझे एक बात बता दीजिए, जब तू कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल के तू कन्याकुमारी टू कश्मीर चला गया था ना, इससे पहले क्यों नहीं गया? रात के 12 बजे घूम रहा था बाइक पे बहन के साथ। वो नरेंद्र मोदी की देन है, लानत है तुम पे, जिसने हमारे ऊपर पीला झंडा रखा था। और जिस कश्मीर में पाकिस्तान के नारे होते थे, वहाँ वो उनके वर्कर कर रहे थे वहाँ पे पाकिस्तानी नारे। और आज उसी कश्मीर में भारत माता की जय हो रही है, आज उसी कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद हो रहा है। बोल रहे आज मोदी जी ने भी संसद में जवाब दिया राहुल गांधी को। बोले जो संसद के अंदर, देश के अंदर जो संविधान सर पे लेके नाचते हैं, उनको क्या पता 2014 के पहले क्या माहौल था, एक के बाद एक घोटाले। और अब तो दुनिया, आज तो भारत लोगों के घर में घुस के जवाब देता है, पाकिस्तान के घर में घुस के जवाब देता है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे दिल्ली का पता नहीं है, कश्मीर पे मैं जाऊँ, आज भी कांग्रेस के नेताओं को आप ऑडिट लगाओ ना, अरबों खरबों रुपया निकलेंगे। वो मेरा खून था, वो मेरे सपने थे, वो मेरे लोगों का खून था वहाँ पे। तो आप उसकी बात कर रहे हो? 2014 को आप भूल जाओ, मैंने वो दिमाग से ही निकाल दिया अब। और मुझे आज लग रहा है कि मेरे पास एक पहचान पत्र है हिंदुस्तान नागरिक की, मेरे पास पहचान पत्र भी नहीं थी, और मैं अपने देश का तिरंगा हाथ में नहीं ले सकता था। आप बोल रहे हो आपको आज़ाद किसने किया? जब मोदी के टाइम में हुआ है। हिंदू बन के मेरे को सगा बन के आया, तभी तो आज़ाद किया ना कश्मीर से, तभी तो मैं उसके विरोध के लिए खड़ा हूँ।